गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, संख्या पद्धति। आपने 7th में पढ़ा होगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम आपने पहले पढ़े होंगे, लेकिन इसमें आपने 8th में पढ़ा होगा, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल है, वो आपको मैं समझाता हूँ। तो संख्या पद्धति में क्या होता है, दो संख्या होती है। पहला वास्तविक संख्याएं और दूसरा होती है अवास्तविक संख्याएं। तो जो अवास्तविक संख्या होती है वो होती है जैसे अंडर रूट में -1 लिख दिया, अंडर रूट में -3। जो तो ये वाली संख्या होती है। अभी क्लास 9th के लिए हम इसको नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे आती नहीं है। ये आएगी आपकी क्लास 11th में जब आप मैथ लोगे। अभी सिर्फ हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याएं दो दो संख्याओं से मिलकर बनती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब पहले ये परिमेय और अपरिमेय पढ़ने से पहले हम पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। पहले ये सीखते हैं हम। पहला है हमारा प्राकृत संख्याएं, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। ये होती है जैसे अपन गिनती गिनते हैं, कुछ भी एक से 1 2 3 4 5 से अनंत तक, इसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। होल नंबर, पूर्ण संख्या, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो प्राकृत संख्या होती है उसमें जीरो और लग जाता है, और वो बन जाती है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ये होती है 0 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये होता है पूर्ण संख्याओं का समूह। अब उसके बाद आता है हमारा पूर्णांक, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर, और इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारी पूर्ण संख्या होती है ये तो होती है, उसके अलावा हमारे ऋणात्मक और आ जाते हैं माइनस से। तो हम बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या प्लस में ऋणात्मक वाले, या फिर यहाँ से 1 से बोलेंगे तो प्राकृत संख्या प्लस 0 प्लस में ऋणात्मक संख्याएं। ये होती है हमारी पूर्णांक संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर इंग्लिश में। इन्हें बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव वाले को 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और -1 से लेकर और माइनस इन्फिनिटी तक बोलते हैं हम इनको ऋणात्मक पूर्णांक। अब आते हैं हम अपनी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां Q 0 के बराबर नहीं होता, जहां P और Q पूर्णांक है। मतलब कोई भी संख्या लिखेंगे हम उसे P/Q की फॉर्म में लिखेंगे, और Q 0 के बराबर नहीं होगा, और P और Q यहाँ पे P और Q का मान कोई भी पूर्णांक होगा। ये होती है हमारी परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए जैसे 5/6, तो ये P है अपना 5। 5 क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक में आता है 5, तो हम बोलेंगे ये P है। और ये 6 है, 5/6 है, तो 6 भी पूर्णांक में आता है। तो ये हमारी जो भी परिभाषा है परिमेय की, ये संतुष्ट हो रही है, तो हम इसे बोल सकते हैं 5/6 एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही -7/12 है, तो -7 है, ये भी पूर्णांक में आता है, और 12 है, ये भी पूर्णांक में आता है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू Q 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि -7/12 भी परिमेय संख्या होगी। अब पढ़ते हैं हम अपरिमेय। अपरिमेय संख्या या बोलते हैं इरेशनल नंबर इंग्लिश में। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं जैसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो होती है अपरिमेय संख्या। जैसे √2 है, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। √3 है, पाई है, और ये मान है जैसे अनंत तक चलता जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या। वास्तविक नंबर हमने देखा कि वास्तविक नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्याओं
और अपरिमेय संख्याओं का योग वास्तविक संख्या बनती है। या फिर दूसरे रूप में हम बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है कोई भी संख्या होगी, उसे हम अगर संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। इतना समझ में आया। अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? ये आपको दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। अब इसको समझेंगे कि क्या है। तो इसमें हम बोलेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे है परिमेय संख्या? हम ये है शून्य 0, इसके बटा में हमने मान लो 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4, कुछ भी रखेंगे उसका मान 0 ही होगा। n मतलब कोई भी पूर्णांक संख्या रखी उसका मान क्या होगा? 0 ही। तो 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये हमने p/q के रूप में लिख रखा है 0/1, 0/2, 0/-1 या 0 में n, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आया समझ में, क्यों है शून्य परिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बोला है कि 3 और 4 इसके बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आए, जैसे इसमें 6 बोला है तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। जितने भी क्वेश्चन आए ऐसे परिमेय संख्या ज्ञात करने के बीच की बोले तो क्या करना है आपको? जितने भी ज्ञात करवाए उसमें 1 जोड़ो। 6 + 1 किया हमने, 6 बोला था तो 1 प्लस किया, 7 आया। 7 को ऊपर नीचे गुणा कर दो पहली और जो भी संख्या बोले जिनके बीच में बोले। जैसे 3 और 4 बोला है तो 3 से ऊपर नीचे 3 में ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दिया तो 21/7 आ गया। ऐसे ही दूसरा है 4 के बीच में, तो 4 गुणा में 7 कर दिया ऊपर नीचे तो ये आ गया 28/7। एक ये आ गया, एक ये आ गया। इनका हर सेम है, 7 है और अंश अलग है 21। और अब हम क्या करेंगे? 21 से और 28 तक के बीच में 6 संख्याएं आएंगी, उन्हें लिख देंगे। अंश अंश हो गया 22, 23, 24, 25, 26, 27 और हर तो अपना सेम ही रहेगा 7। तो ये होता है कि ये आ गई हमारी 6 संख्याएं, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। अगला क्वेश्चन है ऐसा ही, जिसमें है बोला है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अभी किया है ऊपर ऐसा क्वेश्चन, तो हम इसमें भी यही करेंगे। 5 + 1, 5 संख्याएं बोली थी तो 5 + 1 किया, 6 आ गया। 6 से हमने पहली वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर लिया, 18/30 आ गया। ऐसे ही जो 4/5 बोली है दूसरी संख्या, उसको 6 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे तो 24/30 आ गया। अब 18 और 24 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 5 नंबर आते हैं। तो 19, 20, 21, 22, 23, तो हमारी संख्या हो गई 5। परिमेय संख्या 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 23/30। ये गलत लिखा गया। तो ये आ गई हमारा, ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम करेंगे अगला चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में बोला है आपको नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला कथन है प्रत्येक, आराम से पढ़िए इसको, पहले फिर समझिए जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनसे, कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या हमें पता है कि 1 से अनंत तक होती है, और पूर्ण संख्या का भी हमने पता है कि 0 से और अनंत तक होती है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी प्राकृत संख्या होती है 1 से, ये सारी पूर्ण संख्या में आती है। तो हम बोल सकते हैं कि यह कथन सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है। मतलब पूर्ण संख्या का जो संग्रह है इसमें
सारी जो भी होती है वो प्राकृत संख्याएं होती है, एक भी इससे बाहर नहीं होती, एक भी ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा अब पूर्ण संख्या में जीरो ज़्यादा होता है, लेकिन हमें क्या बोला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या तो एक से होती है, जो इसमें पूर्ण संख्या के संग्रह में होती है। तो ये था हमारा पहला कथन। अब दूसरा कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक हमें पता है माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 और प्लस में इन्फिनिटी तक, अनंत तक होता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होता है। और पूर्ण संख्या का हमें पता है जीरो से अनंत तक होती है। तो बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक ये होता है पूर्णांक, और ये होता है पूर्ण संख्या। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि असत्य क्यों है, कारण लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती। जो पूर्ण संख्याओं का संग्रह है इसमें ऋणात्मक नहीं होती, ये संख्या तो होती है लेकिन ऋणात्मक नहीं होती। तो ये कथन इसलिए क्या है, असत्य है। अब अपना तीसरा कथन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या हमें पता है p/q के रूप में लिखते हैं, और पूर्ण संख्या का हमें पता है जीरो से अनंत तक। तो पूर्ण संख्याओं में ये तो आते ही नहीं है, इन्हें हम p/q में लिख सकते हैं। तो क्या होता है, ये कथन असत्य है। कथन असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याओं का एक छोटा रूप होती है। मतलब पूर्ण संख्या ये होती है, परिमेय संख्या में ये भी आ जाएगा 2/3। तो क्या होता है, एक छोटा रूप होती है पूर्ण संख्या परिमेय संख्या का। तो इसलिए यह कथन असत्य है। ये थी आपकी 1.1। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपकी दूसरी प्रश्नावली।